जय हनुमान। आज जो पूजा का सही अर्थ है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सब ये सोचते हैं कि सुबह उठना और पूजा करना एक ड्यूटी बन जाती है हमारी। अरे आज सुबह टाइम पे पूजा नहीं की, अरे बहुत गलत होगा। घर में सही टाइम पे पूजा नहीं होती है। आते समय में कोई टाइम बनाना है कि उस समय पूजा करना, अगर वो पूजा छूट जाती है तो अरे क्या क्या माँ तो बुरा मान जाएगी। माँ तो बोलेगी ये तो मेरे को पूछता ही नहीं है, ये तो पूजा नहीं करता। हम अपने दिनचर्या में पूजा को ना अपना ड्यूटी समझ लिए हैं, पर पूजा एक ड्यूटी की तरह नहीं करना चाहिए। अगर हम कर्म के साथ अपने जो दिनचर्या कर्म है उस पे अगर थोड़ा सा समय निकालते हैं या उसी समय भी माँ का ध्यान करते, वो भी पूजा कहलाता है। कोई नियम नहीं है कि नहा धो के हमें पूजा में बैठना है। अगर वो हाँ नहा धो के अपने शरीर को स्वच्छ करके पूजा में बैठना चाहिए, उससे ऊर्जा अच्छी होती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा ड्यूटी बन जाता है। अगर हम नहाए, अगर ऐसी परिस्थिति आई कि हम कोई कार्य है जहाँ पे हमें जल्दी जाना है और हम उस समय पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ना समझे कि माँ की पूजा नहीं की तो आज माँ खुश नहीं होगी। उस ड्यूटी के समय, उस कर्म करते समय अगर माँ को बस बोल दी कि माँ अरे जल्दी है आज माँ, थोड़ा बाद में कर्म करते आऊँगा ना, फिर तेरा ध्यान लगाऊंगा, फिर तेरे से ना अच्छे से बात करूँगा, तो भी माँ खुश हो जाती है कि माँ ये समझती है कि अरे ये तो जाते हुए कर्म करते समय भी मेरे को याद करता है। तो वही पूजा है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हम एक समय, एक निर्धारित समय बना ले और माँ को फूल चंदन, माँ को धूप वो लगाए। पूजा का अर्थ है मन से पूजा। कर्म करते समय भी माँ का ध्यान, माँ कैसी है, बैठी है ना घर में, कुछ खाया तूने, या यहीं से कुछ खिला दूँ तुझे, मन से कुछ खिला दूँ। माँ आज मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, अरे माँ आज ना थोड़ा बहुत काम पड़ गया है, तेरा तो दर्शन भी नहीं हो पाया, चल घर लौटते समय ना तेरे को ध्यान करता हूँ। उसी में जो खुशी मिलती है ना, आप उसका अनुभव नहीं कर पाते। वो तो माँ खुश हो जाती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हर समय मुझे पुकार रही है, हर क्षण में उसका मेरा नाम उसके मन में, उसके कंठ में है। वो पूजा कहलाती है। तो ये मत ध्यान में रखिए कि पूजा का कोई नियम है, कोई समय है। जब बैठो तब सवेरा, जहां बैठो वहां माँ आ जाएगी। जिस जगह बैठोगे ना उस जगह मंदिर बन जाती है। तो आगे से आपको कभी भी कोई भी कार्य अगर जल्दी में जाते हो ना, तो ये मत दिमाग में लेके जाओ कि आज मैंने पूजा नहीं की तो शायद मेरा कार्य नहीं होगा। नहीं, उस कार्य के चलते भी माँ को, माँ पूजा नहीं कर पाई, हो गया पूजा, हो गया। वो ध्यान, वो जब माँ का आवाज आपके मन में, आपके कंठ में आ जाता है ना कि माँ नहीं कर पाई, हो गया। माँ ने बोला कर दिया तूने, माँ को तो पुकार दिया, और क्या पूजा करेगा मेरा। बस वही है कि पूजा ना हमारे मन में, हमारे श्वास में हर टाइम चलनी चाहिए। कोई निर्धारित समय नहीं है। जब रात को सोते वक्त अगर सब कुछ काम समाप्त हो जाता है और हम बैठ के ना बस माँ से बात करते हैं ना, वही पूजा कहलाती है। और कुछ नहीं चाहती है माँ, तो बस चाहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे बस बातें करे। कोई मांगना नहीं, कोई ने क्षमा प्रार्थना नहीं कि माँ मेरी भूल होगी, बस बातें। उसके साथ अगर बातें करते हो ना, घंटों चले जाते हैं, घंटों, हमें पता भी नहीं चलता है। वही प्रेम है, वही समर्पण है। हम सोचते हैं कि हम उससे कुछ मांगे और वो कुछ हमें दे तो हमारा पूजा फलता है। नहीं, पूजा बस बातों में होती है, मन में होती है, सांसों में होती है। उसकी माला मंत्र उच्चारण से नहीं या जप माली से नहीं होता है। उसकी माला उस सांस की गिनती में होती है। जब ये सांस चलता है ना, माँ का नाम चलता है मन में। जब ये सांसें निकलती है ना, माँ का नाम निकलता है। वही मेरी माला है, वही मेरा जप है, वही मेरा आधार है, वही माँ है। माँ मेरे हर क्षण में बैठी है, माँ हर मेरे कण में बैठी है। जब ये
मेरे मन में, मेरे हृदय में आ जाता है ना, वही भक्ति कहलाती है, वही समर्पण होता है। तो इस समर्पण की, इस भक्ति की भावना लेके माँ का हर वक्त, हर क्षण में, कर्म करते समय, नहाते समय, सोते समय, जागते समय, खाते समय माँ का ध्यान कीजिए। वही प्यार है, वही पूजा है, वही मंदिर बन जाती है। और वो प्रसाद, वो जो खाना, वो जो भोजन है, कब प्रसाद बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आपकी पानी कब अमृत बन जाती है, आपका शरीर कब माँ में लीन हो जाती है, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। पर ये हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा, उस सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। पर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत माँ के ध्यान से होगी, माँ के नाम जाप से शुरू होगी। तभी आप उस भक्ति तक पहुँचेंगे, उस समर्पण के भाव तक पहुँचेंगे। तो पहले एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम माँ के नाम जाप तक बढ़ाइए, फिर माँ आपको उस भक्ति, उस समर्पण की सीढ़ी तक पहुंचा देगी। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे कहाँ पहुंच गई मैं तो माँ में लीन हो गई, अब मैं तो मैं ही नहीं रही। तो बस उस भाव से, उस प्रेम से माँ को पुकारिए और हमारा जीवन इतना सुंदर दिखेगा। उस आईने में हमें, उस जीवन के आईने में बस माँ ही दिखेगी, वो प्यार दिखेगा, वो आंचल दिखेगा। जो काला रंग हम डरते हैं ना, वो इतनी रोशनी हमें देगी कि हर चीज सुंदर दिखने लगेगी। चलिए एक स्वर से, एक भाव से माँ का नाम पुकारते हैं, माँ को पुकारते हैं। माँ जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।